अपराधी बड़ा कोई है ही नहीं। अगर ज्यादा देर हो जाए नहाने में तो ऐसा लगता कोई अपराध हो गया है क्या, कोई पाप हो गया है क्या। तो जरा सोचो, एक राक्षसी है, उसके शरीर से सुगंधी निकल रही है, महक निकल रही है। राजर्षि परीक्षित ने पूछा कि ये सुगंधी कैसे आ रही है, तो कहा कि जिसके दूध को भगवान स्वयं पी लें उसके शरीर से सुगंधी निकलने लगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसे क्या मिलता है भाई, बिना लोभ के तो हम लोग कोई काम करते नहीं है। लिखा है श्रीमद् भागवत में, भगवान शुकदेव कह रहे हैं, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्ण शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। ये पूतना मर्दन की कथा जो भी श्रवण करता है उसे भगवान मृत्यु के पश्चात अपना धाम देते हैं तथा जीवित रहते उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो आप सभी भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, तभी आप कथा सुन पा रहे हैं। बोले पूतना मर्दन भगवान की, मोक्षदाता भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सारी गोपियां भगवान के लिए बधाई गीत गा रही हैं। कन्हैया को आज बैलगाड़ी के नीचे गोपियां गीत गा रही हैं। बाबा नंद आ रहे हैं रास्ते में, वही यमुना तट पर पहुंचे, इधर गोपियां गीत गा रही हैं। तो हम सभी आइए भगवान के चरण कमल में ये पावन पंक्ति समर्पित करते हुए कथा में आगे बढ़े। कृष्ण जन्म सुनि आई, कृष्ण जन्म सुनि आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनि आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की
जन्मोत्सव पर गोपियां कहती हैं ऐसा नहीं, जी भर के लूंगी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई, जी भर के लूंगी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
भगवान ने फिर सकट भंजन किया, सक्टासुर का उद्धार किया। आंधी तूफान के रूप में तृणावर्त एक दैत्य आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। ले लो, देखो अभी कन्हैया का कोई नाम नहीं है, कोई तो लाला कहता है, कोई प्यारे कहता है, जिसको जो बढ़िया लगता है। मैया यशोदा सोच रही हमारे लालों को कोई नाम ही नहीं है तो सब नाम ही खराब कर देंगे, तो कोई नाम हो लाला को। मैया यशोदा सोचती हैं कि नामकरण करें, लेकिन किसके द्वारा हो? तो भगवान शुकदेव कहते हैं कि यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, वो सुदेव जी के पुरोहित हैं, तो कहा कि आप जाइए नामकरण करिए। और आज गर्गा पुरोहित हरान यदु नाम सुहातपा वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी नंद जी के पुरोहित नहीं हैं, ये वसुदेव जी के पुरोहित हैं। वसुदेव जी ने कहा कि समय वो जो नंद का छोरा है वो हमारा लाला है, तो हमारे लाला का जाइए नामकरण करिए। और नामकरण करने के लिए आए हैं, कहा नहीं कि हमें नामकरण करना है। बाबा नंद बोले देखो ऐसे ही बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं, अपने लाला का नामकरण कर ले। इस समय संत आए हुए हैं, तो नामकरण संस्कार है। ऐसे तो लोगों को खैर कोई संस्कार कहाँ है, पहले तो गर्भाधान संस्कार भी होता था। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कार हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताए गए हैं। और संस्कार नहीं हो रहा है तो हम सभी संस्कारहीन हो रहे हैं। अब तो केवल विवाह संस्कार और एक करना ही पड़ता है, अग्निदाह संस्कार, अंतिम संस्कार। आदमी तो उसको रख ही नहीं सकता, तो उसको घर से बाहर निकालना है, तो वो संस्कार तो करता ही है। लेकिन उसमें भी जो कुछ होता है वो कर्म क्रिया, वो भी बेटे बहू कोई करता नहीं है। कहते भैया इतना समय नहीं हमारे पास, 3 दिन में निपटा दो। जो 13वीं होनी है 13 दिन की, वो घर वाले 3 दिन में करके निपटा देते हैं। तो आप अपना संस्कार, अपना धर्म, अपने आप जो भी करना है वो कर लीजिए, किसी का भरोसा ना करिए। नाम संस्कार भगवान का गर्गाचार्य जी के द्वारा हुआ। पहले बलराम जी का नामकरण हुआ, बलराम जी का नामकरण तथा भगवान श्री कृष्ण का। उसके पश्चात कन्हैया थोड़े बड़े हो रहे हैं, अब मैया यशोदा रोटी बनाती है। बहुत ध्यान से ये कथा श्रवण करिए। जब रोटी बनाती है मैया यशोदा, तो कन्हैया छोटे से हैं, अभी तो घुटनन बल चलते हैं। अभी भगवान जो जिनकी कृपा से हम सभी जीवन में सभी कर्म करते हैं, वो भगवान खड़े नहीं हो पा रहे हैं। देखो आप अगर भाव से कथा सुनेंगे तब आपको प्रिय लगेगी, बिना भाव के ध्यान के कथा तो कन्हैया छोटे से हैं और बाहर निकल जाते हैं। मैया यशोदा परेशान होती है, बाबा नंद से बोली कि आप पैजनिया नहीं लाए लाला के लिए, तो बोले लेकर आता हूँ। और आज कन्हैया जब देखती है मैया यशोदा की बाहर गई हुई अभी पैजनिया नहीं आई, तो देख रही मैया यशोदा की कन्हैया कुआं के पास चले गए, कुएं के पास। अब मैया यशोदा का हृदय धक से हो जाता कि भी कहीं गिर पड़ता तो क्या होता। जो परब्रह्म परमात्मा भगवान है उनके लिए डर लगे, जिनके डर से डर को भी डर लगता है, जिनके डर से डर को भी डर लगता है, उनके लिए मैया यशोदा डर है। कभी देखती हैं तो हिरणों के झुंड के पीछे भाग जाते हैं, कभी गाय के पीछे, कभी बछड़े के पीछे। तो आज मैया जब रोटी बना रही है तो थोड़ा सा वॉइस कह दो, इनसे बढ़ा दे। जब रोटी बना रही है मैया यशोदा
तो कन्हैया बाहर चले गए और जब आए कन्हैया तो मैया यशोदा ने घुंघरू पहना दिए, पायल पहना दी। अब कन्हैया थोड़ा खड़े होने लगे हैं खंभे पकड़ करके। भगवान कैसी लीला। जब खड़े होने लगे हैं, मैया रोटी बना रही है और कन्हैया ने सोचा कि अगर हम चल कर के जाएंगे तो मैया डांटेगी, पकड़ लेगी। तो कन्हैया घुटनन बल चल करके और जब ड्योढ़ी के पास पहुंचते हैं तो झट से पैदल निकल जाते हैं, दौड़ करके भाग जाते हैं। अब तो पैजनिया की आवाज सुनाई पड़ती तो मैया जान जाती कि कन्हैया जा रहा है। मैया तो यही सोच रही कि घर में बैठा है और कन्हैया को कहा कन्हैया रोटी खा ले, माखन रोटी मिश्री। अब कन्हैया होए तो घर में बोले मैया यशोदा कटोरी में माखन मिश्री और रोटी छोटी सी प्रतिदिन बनाती थी गोपाल के लिए, लाला के लिए। कन्हैया भाग गए हैं। देखा तो कन्हैया क्या कर रहे हैं, एक गोपी के घर के बाहर जाकर खड़े हैं। कन्हैया क्या मांगते हैं, कहते हैं गोपी हमें माखन दे दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी न नहाए हैं न धोए हैं कन्हैया, घर के बाहर निकल गए और बिना दातुन मंजन करे कह रहे हैं हमें माखन दे दे। गोपी ने कहा नंद का छोरा जब भी होता बस मांगने चला आता, कुछ काम भी करे तू, अरे तो भिखारी से बदतर हो गया। वो सच्चिदानंद जो जिनके चरण कमल को लक्ष्मी कमला कभी अपने हाथों से निकलने नहीं देती हैं, आज वही श्याम सुंदर लक्ष्मीपति नारायण जरा सा प्रेम के बस थोड़ा सा माखन दे दे। गोपी बोले कुछ काम करे हमारा तभी तो दूंगी। कन्हैया बोले बता दे क्या काम करना है। गोपी बोली अरे हमारे यहाँ गैया ने गोबर किया है और ये बटोर करके एक जगह रख दे। कन्हैया ने कहा देख रखेंगे तो, लेकिन हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, बेईमानी ना तू करे ना हम करें। गोपी बोली हाँ नहीं होगी, जितने गाय के गोबर के उपले हैं ये सब इकट्ठा कर। कन्हैया ने कहा जितने रखूंगा उतने गोला माखन खाऊंगा। गोपी बोली ठीक है दूंगी। अब कन्हैया गाय के उपले इकट्ठे कर रहे हैं, 10-15 हो गए तो बोले कन्हैया ने सोचा इतने में तो मेरा पेट भर जाएगा। गोपी से बोले गोपी मैंने इकट्ठा कर दिया गोबर, अब माखन खिला मुझे। गोपी बोली चल खा ले। और कन्हैया ने क्या किया है, कितने हैं पता लगाने के लिए कि भाई कितने उपले उठाए हैं कितनी जगह से, तो हर जगह अपने शरीर में बिंदी लगा ली है उसकी कि हम देख पाए। अब मैया यशोदा आई दौड़ करके, कन्हैया कन्हैया देखा तो कन्हैया के मुंह में गोबर लगा है। मैया बोली एक तो मैं नहला धुला के तुझे सुंदर बनाऊं कछु, तू सुंदर है हो गए, ब्याह होगा नहीं अलग और तो उसमें गोबर लगाए। मैया अपना आंचल उठा करके पूछने दौड़ी, कन्हैया भागे मैया ये हिसाब किताब हमारा वही खाता है, आज सवेरे से उठ के तू कौन सा बिजनेस कर रहा है। बोले कन्हैया कि मैया ये हमें माखन खाना है। मैया बोली तुझे अपने घर का माखन अच्छा लगता है, हमारे घर में कोई कमी है, इतनी गाय हैं 9 लाख गाय हैं, हमारे घर में दूध दही का सरोवर है। कन्हैया बोले मैया जो गोपी के हाथों से खाने में अच्छा लगता है अपने घर में मजा कहाँ आता है। गोपियों के प्रियतम भगवान श्री कृष्ण। मैया ने कहा चल घर, नहलाया धुलाया और कन्हैया को सुंदर बनाया। और गोपियां गाती हैं